हेलो एवरीवन, माय सेल्फ हेमंत तुमरे स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ। सर कोर्स कंटेंट जो सीबीएसई ने आपको दिया हुआ है सर, और जो डिलीटेड किया है वो भी पढ़ाया जाएगा और यही पढ़ाया जाएगा, मैग्नेट ब्रेन्स पे पढ़ाया जाएगा। तो टेंशन की बात नहीं है सर, मैं पढ़ाऊंगा केमिस्ट्री में सब कुछ, बस आपको लगे रहना है। सर कहां तक पहुंच गई थी गाड़ी? एक धमाकेदार लेक्चर कल खत्म किया था, आज और शुरुआत करते हैं एक और धमाकेदार लेक्चर की, जिसमें सर क्लास 12 की केमिस्ट्री चल रही थी, केमिकल काइनेटिक्स चल रहा था। आपने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के दमादम एक नंबर क्वेश्चंस करवा दीजिए थे और आपने ये कहा था कि सर अब मिलेंगे अपन रेट कांस्टेंट पे। रेट कांस्टेंट पढ़ा तो दिया था, लेकिन अब देखना है रेट कांस्टेंट में कुछ और क्या घटनाएं हैं, और फिर उस घटनाओं को देखते हुए रेट कांस्टेंट की धुलाई करेंगे उसके क्वेश्चंस के साथ। और सर गारंटी देता हूं आखिरी तक बैठिए, अगर टॉपिक समझ में नहीं आ जाए तो बात बदल दीजिएगा। चैप्टर स्ट्रांग है, न्यूमेरिकल बेस है, लप्पू सा चैप्टर है, लेकिन अगर पढ़ने बैठोगे तो करना है। और इसके बाद तो मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आगे कैसे क्या करना है, लेकिन आज बस लगा देते हैं और फटाफट चालू करते हैं एक नंबर चैप्टर को खत्म करने के लिए। ठीक है, चलिए तो आ जाइए सर, चालू करते हैं चैप्टर रेट कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट। सर पहले थोड़ा सा हमें बता दो ना सर सॉरी ठीक है, रेट कांस्टेंट के बारे में थोड़ा सा बता दो ना सर, क्या था? मैंने कहा भूल गए क्या इतने जल्दी? देखिए ना, देखिए आ जाइए, चलो कुछ अच्छा कलर ले लें, पिंकी मोंकी ले लेते हैं। चलो अब समझो सर, अपन ने पढ़ा था रेट लॉ। क्या पढ़ा था? रेट लॉ। रेट लॉ क्या था सर? सर पहली बात तो रेट लॉ एक एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट होता है। तौबा तौबा, अपने हाथ से नहीं लिखने का। अरे तो अपने हाथ से नहीं तो क्या दूसरे के हाथ से लिखेंगे? लिखेंगे तो अपने हाथ से, और अपुनिच टीचर है, भगवान नहीं है, इसलिए मैं आपको क्वेश्चन दे रहा है। ठीक है, चलो R इक्वल्स टू के A की पावर 1 B की पावर 2। मान लीजिए ये एक रेट लॉ दे दिया मैंने। क्या दे दिया? एक रेट लॉ दे दिया है। अब समझो सर, R तो रेट ऑफ रिएक्शन है, ये सब क्या है? कंसंट्रेशन है। सर ये इसी को कहते हैं भैया ताबड़तोड़ रेट कांस्टेंट। क्या कहते हैं? रेट कांस्टेंट। और अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था इसी को ही आज धुआंधार खत्म करना है। इसी का ही दूसरा नाम होता है वेलोसिटी कांस्टेंट। क्या नाम था? वेलोसिटी कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट साथ ही साथ इसको कहते हैं अपन वेलोसिटी कांस्टेंट। ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है? और मैंने इसके आपको कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताए थे, याद है क्या? नहीं है सर? 4-5 कैरेक्टरिस्टिक्स आपने बताए थे और धुआंधार बताए थे, मजा आ गया था बिल्कुल। सर वेलोसिटी कांस्टेंट, ओ माय गॉड, मतलब सर इसका नाम वेलोसिटी कांस्टेंट भी है, मतलब अगर ये तेज हुआ तो रिएक्शन तेज हो जाएगी, तूफान मचा देगी। क्या मचा देगी? तूफान मचा देगी सर। तो आज यही बात करनी है सर। इसके अंदर रेट कांस्टेंट को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि सर रेट को लगा डाला तो लाइफ जिंगल आला, लाइफ जिंगल आला। चलो 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 सर, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। ठीक है सर, आपने हमको रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट पढ़ाई थी। रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट पढ़ाई थी, याद है कुछ? कोई बताएगा? एक बार हो जाए कमेंट सेक्शन में, एक बार हो जाए कमेंट सेक्शन में। सर आप लोग धुआंधार लोग हो, आप लोग ने पढ़ा है मुझसे। अगर रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट नहीं आई तो नाक कटवानी पड़ जाएगी मेरे को। कैसी बात कर रहे हो सर? सर बहुत इजी थी, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। यही थी अपनी कौन? रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट। क्या थी? मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। बोल, मोल इनवर्स लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? पक्का? कोई तो नहीं, कोई दुविधा तो नहीं? पक्का ना? चलो तो आगे की तरफ बढ़ते हैं और आगे चलते हैं। सर एक डाउट है। मैंने कहा हाँ बोलो ना बेटा, बोलो। सर जी रेट ऑफ रिएक्शन की तो बता दी, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, रेट कांस्टेंट की भी तो बता दो, मजा जाएगा मेरे को। मैंने कहा भाई यही तो दिक्कत है। क्यों सर, क्या दिक्कत है? बता दो हमें। इसकी तो आसानी से आ गई। दुनिया में कभी भी रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट मांगोगे, सपने में भी कोई बोले, चिल्ला के बोलना मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। मैंने कहा ठीक है। लेकिन सर अगर किसी ने रेट कांस्टेंट की पूछी तब क्या करोगे? मैंने कहा तब चुप हो जाना और उससे पूछना
तुम पहले ये बताओ कौन से ऑर्डर की तुम्हारी रिएक्शन है। क्यों सर, ऐसा क्यों पूछना? क्योंकि हर ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट अलग होती है। हाँ अच्छा सर, मतलब जीरो ऑर्डर की अलग होगी, फर्स्ट ऑर्डर की अलग होगी और सेकेंड ऑर्डर की अलग होगी। हाँ, मतलब डिफरेंट यूनिट फॉर डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बात समझ रहे हैं? यही तो क्वेश्चन था यहां पे, यही तो समझने की बात थी यहां पे कि सर सॉरी, रेट ऑफ रिएक्शन की तो फिक्स है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, लेकिन रेट कांस्टेंट की फिक्स नहीं, रेट कांस्टेंट की बदलती है, डिफरेंट फॉर डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कोई दिक्कत? चलिए एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर देखो आगे तूफान मचाता हूं। जल्दी स्क्रीनशॉट लो। हो गया? कर दो डिलीट? पक्का? ये लो जुम 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 खम। चलिए देखो क्या लिखने जा रहा हूं, क्या लिखने जा रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। टेरेन टेरेन, चलो पढ़ो क्या लिखा है। ये मेरी वेव जा रही है, स्ट्रक्चर ऑफ आइटम। ठीक है, चलिए डिफरेंट रिएक्शन हैव डिफरेंट यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, या फिर इसको और अच्छा लिखना चाहते तो ऐसा लिखते, डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हैव डिफरेंट यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। अब कैसे होगी, क्या होगी, वो ही मैं आपको आज बताने वाला हूं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, इसको हैशटैग बना के लिख लीजिएगा, हैशटैग बना के लिख लीजिएगा। फिर अपन आगे की तरफ चलते हैं और फिर अपन देखने वाले हैं कैसे क्या करेंगे इसमें। हो गया? हो गया? चलो 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 सर जी, एक बार स्क्रीनशॉट ले लिया करो, बहुत जरूरी चीज होती है। अब आ जाओ फॉर जीरो ऑर्डर। चलो अब एक बात बताओ, फॉर जीरो ऑर्डर मैं आपको एक रेट लॉ लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं? रेट लॉ, लेकिन बहुत जनरल सा रेट लॉ लिख रहा हूं। सर ये क्या लिख दिया? आर मतलब रेट ऑफ रिएक्शन, के मतलब रेट कांस्टेंट, कंसंट्रेशन कुछ भी हो सकता था ना, ए बी सी जेड एक्स, एक्स मतलब वो वाला एक्स। ठीक है, तुम लोग कुछ और एक्स मत सोचने लगना कोई एक्स थी, ऐसा नहीं। तो कंसंट्रेशन मतलब कुछ भी हो सकता है, और उसकी जो पावर होती है वही तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है, तो मैंने एन ले लिया। हाँ सर ये जनरल हो गया, ये इसको अपन ऐसा कह सकते हैं, ये जनरल रेट लॉ हो गया, जनरल रेट लॉ। ठीक है, राइटिंग बढ़िया आ रही है ना? धन्यवाद सर, धन्यवाद। ओके, मान नहीं रहा सर, बिल्कुल ठीक है। चलिए आर इक्वल्स टू के, ये हो गया। अब सर बोला जीरो ऑर्डर, सर जीरो ऑर्डर का मतलब तो हमें पता है, एन की वैल्यू जीरो, रख दो रख दो रख दो। चलो आर इक्वल्स टू के, कॉन्सेंट्रेशन की पावर जीरो। सर किसी की भी पावर जीरो क्या होता है? चलो भैया मैथ्स वाले बताएंगे। अरे तो क्या बायो वालों को कम समझ रहे हो क्या सर? इतनी मैथ्स तो हमने भी पढ़ी है कि किसी की पावर जीरो हो गई तो वो तो हो जाता है वन, मतलब कॉन्सेंट्रेशन की पावर अगर जीरो है तो वो हो जाएगा कितना? वन। तो क्या बचेगा? आर इक्वल्स टू के, आर इक्वल्स टू के। मैंने कहा आर की यूनिट क्या है? आप लोग ने पढ़ी है, आप लोग ने पढ़ी है, रखो आर की यूनिट। सर मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। सर के की यूनिट आ गई? अच्छा सर आ गई। और अगर आप देखो तो सर जीरो ऑर्डर के लिए के की यूनिट और आर की यूनिट सेम होती है। ठीक है, ठीक है, क्या बोला मैंने? जीरो ऑर्डर के लिए जो के की यूनिट होती है और आर की यूनिट क्या होती है? सेम होती है। तो ये भी लिखेंगे हैशटैग में। ये क्वेश्चन बोर्ड्स में पूछा जा चुका है। उसने ये कहा था फॉर विच टाइप ऑफ विच ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रेट कांस्टेंट एंड रेट ऑफ रिएक्शन हैव सेम यूनिट्स। तो कौन सी थी? जीरो ऑर्डर। लिख लो यहां पर, फॉर जीरो ऑर्डर क्या है सर? फॉर जीरो ऑर्डर, जीरो ऑर्डर unit of rate constant is same as rate of reaction। सिर्फ किसके लिए होता है बेटा?
जीरो ऑर्डर के लिए। किसके लिए? जीरो ऑर्डर के लिए। ये चीज याद रखना, फॉर जीरो ऑर्डर यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज सेम एज रेट ऑफ रिएक्शन। और कितनी होती है? मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो सर मिल गई आपको पहली रेट कांस्टेंट की यूनिट मिल गई। किसके लिए मिल गई सर? जीरो ऑर्डर के लिए, और वो आई मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। क्या आई सर? मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, जल्दी छापेंगे, जल्दी छापेंगे, छापना जरूरी है। ठीक है, टाप लो, जल्दी टाप लो। हो गया। और मुझसे पहले अब आप लोग निकालोगे फर्स्ट ऑर्डर के लिए। जल्दी जल्दी टाप लिया? अरे टापा कि नहीं टापा? एक बार थम्स अप कर दो जरा कमेंट सेक्शन में, अगर बढ़िया चल रहा है तो एक बार कर दो यार, एक बार ऐसा कर दो। चलो सर फर्स्ट ऑर्डर पे आते हैं। फर्स्ट ऑर्डर बोल रहा है हम अपना फेवरेट कलर ले आए। बच्चे लोग ने बोला था सर पिंकी को नहीं छोड़ना, मतलब पिंक कलर को नहीं छोड़ने का। मैंने कहा ठीक है। फॉर फर्स्ट ऑर्डर तो सर फिर से वही ले आओ, R इक्वल्स टू के कॉन्सेंट्रेशन की पावर n। जनरल रेट लो, है ना, जनरल रेट लो। मैं लिख देता हूं, नहीं तो भैया बोलेंगे, कुछ लोग बोलने लगेंगे सर ये कौन सा रेट लो लिख दिया। जनरल रेट लो। और पता है ना इन सबके बारे में क्या क्या है सर? इसको भी लिख देता हूं, एक बार बता देता हूं। रेट ऑफ रिएक्शन, सर ये क्या है सर? रेट कांस्टेंट। कंसंट्रेशन तो आप जानते हो, n क्या है? n के बारे में और लिख देते हैं, आर्डर। आर्डर, ऑर्डर नहीं है, आर्डर ऑफ रिएक्शन। ए ऑर्डर है वो, ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, आर्डर नहीं है, आर्डर। ठीक है, चलिए सर। सर कौन सी ऑर्डर के लिए कर रहे हैं सर? फॉर जीरो ऑर्डर। नहीं 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 सर, कैसी बात कर रहे हो? जीरो तो हो गया। फॉर फर्स्ट ऑर्डर, और फर्स्ट ऑर्डर बोले तो n की वैल्यू 1, n की वैल्यू 1 मैंने कहा रखो। तो सर क्या हो जाएगा? R इक्वल्स टू के कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1। और जब भी किसी की पावर 1 होता है तो वो जाता नहीं है। सर नहीं जाता तो अब क्या होगा? मैंने कहा कुछ नहीं होगा। चलो आप जानते हो R की यूनिट क्या होती है? मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। और कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है सर? कंसंट्रेशन क्या है सर? ए बी सी, कंसंट्रेशन मोलैरिटी में नापते हैं सर। सर कंसंट्रेशन को तो मोलैरिटी में नापते हैं, और मोलैरिटी की यूनिट तो सर आपने पढ़ाई है मेरे को, मोल लीटर इनवर्स। क्या है? मोल लीटर इनवर्स। तो आ जाओ, आर क्या है? आर क्या है रख दो। अब पहले रुको, पहले एक बार पूरा लिखेंगे, नहीं तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। आ जाओ पहले पूरा लिखना। आर इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1। तो आर क्या है? आर क्या है? आर क्या है? मोल, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। और इधर आ जाओ के अब आओ कॉन्सेंट्रेशन की क्या है? मोल लीटर इनवर्स। अब देखो क्या क्या जा रहा है सर, आप लोग जानते हो मैथमेटिक्स, मोल से मोल गया, लीटर से लीटर गया, तो सर के इक्वल्स टू क्या दिख रहा है? हाँ सर मिल गया, सर मिल गया, कोई मिल गया। अब पता है के ये क्या बोल रहा है? के बोलता है मां मैं आ गया, सेकेंड इनवर्स आ गया। वो कोई मिल गया में नहीं था भाई हमारा, रोहित भाई। ठीक है, तो ये आ गई सर यूनिट ऑफ, ये आ गई यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर, फॉर फर्स्ट ऑर्डर। उसको ऊपर कर दें क्योंकि भाई डिस्टर्ब कर रहा था वो बहुत ज्यादा मेरे को कोई डिस्टर्ब कर देता है ऐसा भगा देता हूं मैं। अब उसको लेके आएंगे जब जरूरत पड़ेगी अपन को। चलो कोई दिक्कत? तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर आपके सामने आ गई, के इक्वल्स टू सेकेंड इनवर्स। चलिए सर देखा था उस, चलिए हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं भैया? ये था अपना, देखिए के आ गया सेकेंड इनवर्स। जीरो ऑर्डर का क्या आया था सर? मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो मैंने यही कहा था सर ये अलग अलग को लेके आ रहा है, मतलब बहुत सारे कनेक्शन है इसके, है ना, सुबह कोई, शाम को कोई, रात में कोई, ऐसे वाली बात। लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बढ़िया बंदा है, काम कर लेगा। चले बोलो तो चले कि नहीं? कहां चलना है? सेकेंड ऑर्डर पे सर। कहां चलना है? सेकेंड ऑर्डर पे। आ जाओ, ये लीजिए सर।
सेकेंड ऑर्डर करवाइए। मैंने कहा करवा देता हूं। मैंने कहा लो लिख लो। इसको क्या कहते हैं सर? अभी तो बताया, जनरल रेट लॉ या रेट इक्वेशन भी लिख सकते थे। ठीक है, चलो क्या करें सर? सर सेकेंड ऑर्डर है, मतलब एन की वैल्यू कितनी होगी? सर जी 2 होगी ना, और क्या होगी? एन की वैल्यू 2 होगी। चलो 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 चलो, आ जाइए आ जाइए आ जाइए। सर आर इक्वल्स टू के कॉन्सेंट्रेशन की पावर 2। सर आर की यूनिट क्या होती है? हमें तो पता है सर, हमें पता है। मैंने कहा बताओ। के कॉन्सेंट्रेशन मतलब यही तो होता है, यही तो होता है। हाँ सर ये तो होता है, थोड़ा और उसको सिंप्लीफाई करके देखें क्या? मैंने कहा करना ही पड़ेगा। ये के मोल का स्क्वायर एल की पावर -2। मैंने कहा ठीक है सर, तो थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, हमें आता है सॉल्व करना। चलो चलो ले जाओ उधर। कलर अच्छा ले लें थोड़ा। सर अच्छा तो चल रहा था पिंकी पोंकी। मैंने कहा नहीं यार, चलो अब देखो, 1 मोल से गया, 1 लीटर से 1 लीटर गया, क्या बचेगा? ऊपर सेकेंड इनवर्स, नीचे मोल की पावर 1 और नीचे हो जाएगा एल की पावर -1। ठीक है, मोल ऊपर जाएगा, मोल हो जाएगा -1 और एल ऊपर नॉर्मल और एस -1। सर ये आ गई सेकेंड ऑर्डर की। ये देखिए सर फिर से अलग, यही तो मैंने कहा था सर, इसके लफड़े बहुत हैं। फिर अलग देखिए, सेकेंड ऑर्डर की यूनिट आपके सामने है। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर सेकेंड ऑर्डर। ये जैसा तो सर क्या है? यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर सेकेंड ऑर्डर, ये आपके सामने आ गया। ठीक है, फटाफट नोट डाउन करेंगे। तो सर समझ में आया? नहीं आया? क्या नहीं आया? सर अपन ने जीरो ऑर्डर का भी निकाल दिया, अपन ने फर्स्ट ऑर्डर का भी निकाल दिया, अपन ने सेकेंड ऑर्डर का भी निकाल दिया। बहुत शानदार सर, बहुत शानदार। चलो अभी तो कुछ और भी बात बताने वाला हूं, पहले इसको करो, पहले इसको करो, जल्दी करो, पहले करो इसको जल्दी। हुआ? कोई दिक्कत तो नहीं? टाप लिया ना? सर अच्छे से करना, क्योंकि ये पेपर में आ जाता है कभी कभी, बोलता है सेकेंड ऑर्डर की यूनिट निकालो, फर्स्ट ऑर्डर की यूनिट निकालो, जीरो ऑर्डर की यूनिट निकालो, और इस तरीके से आपको फंसा देगा कभी। इसलिए बहुत बढ़िया तरीके से करिए, फिर अपन आगे की तरफ देखते हैं, फिर अपन आगे की तरफ देखते हैं। चलो क्लियर कर दें। चलो एक और चीज बताते हैं, हटा दीजिए सर। अब अगर जैसे मान लो सर, अगर कोई जनरल के लिए निकालना हो, मतलब एन ऑर्डर रिएक्शन के लिए निकालना हो, तो मैंने कहा उसके लिए भी निकाल देंगे। हमका सब आता है, हम पढ़े लिखे लोग हैं। हम कैसे हैं? पढ़े लिखे लोग हैं। चलो आ जाओ। सर कैसे आएगा? मैंने कहा पहले वही रेट लो। ये होगा। अच्छा कौन सी ऑर्डर के लिए निकाल रहे हो? nth ऑर्डर, कुछ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। मैंने कहा ठीक है सर। सर आर की यूनिट लिखो, यही होती है। सर कंसंट्रेशन की यूनिट लिखो, यही होगा। चलो सर, सर थोड़ी मैथमेटिक्स लगाओ। मैंने कहा लगा देंगे ना, मैथमेटिक्स में तो अपन डरते ही नहीं है। चलो इसको यूनिफाइड कर सकते हैं, मोल की पावर n और l की पावर -n कर सकते हैं। ले आओ नीचे उड़ा के, k इक्वल्स टू मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? मोल की पावर n और l की पावर -n, l की पावर -n। चलो इधर आओ, इधर आओ। k इक्वल्स टू, अब ऊपर लेके जाओ। ऊपर कितना है? मोल 1 है, ऊपर 1 है ना, और नीचे क्या है? n, तो ऊपर जाके हो जाएगा -n। क्या हो जाएगा? -n। l क्या है ऊपर? -1, नीचे क्या है? -n, तो -n ऊपर जाके +n, और सेकेंड इनवर्स, और क्या हो जाएगा सर? सेकेंड इनवर्स। अब देखो आगे, चलो 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 ध्यान से। सर अगर बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाती है, तो ये हो जाएगा मोल 1 - n। क्या हो जाएगा? मोल्स 1 - n। अब लीटर को आ जाओ,
बेस सेम होता है, पावर से हट जाती है, -1 + n, यही होगा। फिर आगे और सेकेंड इनवर्स एज इट इज। सर ये रहेगा, सर ये रहेगा, ये तूफान है, ये अपनी जनरल आ गई, ये अपनी जनरल आ गई। क्या आ गई ये? यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर nth ऑर्डर, फॉर nth ऑर्डर। और एक बात बताता हूं मैं, एक बात बताता हूं, बहुत अच्छी बात है, इससे आप हर ऑर्डर की निकाल सकते हो, 0 1 2 3 सबके निकाल सकते हो। अभी निकालना सिखाऊंगा, पहले इसको नोट डाउन करो, पहले जल्दी नोट डाउन करो। ये सब इक्वल्स टू है, ठीक है, जल्दी नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी। हुआ? हटा दूं? अरे सर रुक जाओ ना, थोड़ा सा लिखने तो दो। चलो लिख लो, लिख लो। लिख लो, लिख लो, हो गया, हो गया, हो गया। अब नहीं दूंगा ज्यादा टाइम। चलो इधर का हटा रहा हूं, क्योंकि अभी अपन एक बार चेक तो कर लें कि अपन ने जो अभी तक पढ़ा जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर, क्या वो सही आ रहा है इस फॉर्मूले से, क्या नहीं आ रहा है। चलो आओ जरा चेक कर रहे हैं, चेकिंग चेकिंग। पहले निकालते हैं जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर मतलब n की वैल्यू 0। लेके आओ फॉर्मूला, लेके आओ फॉर्मूला जरा। k इक्वल्स टू मोल, मोल के ऊपर क्या है 1 माइनस n, n की वैल्यू कितनी है 0, ठीक है। l को लेके आओ, -1 प्लस n है, n की वैल्यू कितनी है 0, सेकेंड इनवर्स। आ जाओ जरा सर, ये तो मोल 1 माइनस 0 1 ही रहेगा, l की पावर में -1 रहेगा, सेकेंड इनवर्स रहेगा। देखिए सर आ गया, यही था क्या नहीं था। और हमने कहा था कि ये दोनों की सेम होती है, किसकी? रेट ऑफ रिएक्शन की और रेट कांस्टेंट की। हमने कहा मतलब सही कर रहे हैं सर, सर सही कर रहे हैं। फर्स्ट ऑर्डर करके देख लेते हैं। n की वैल्यू 1 रखो जल्दी, k इक्वल्स टू मोल, मोल 1 माइनस n, n कितना है 1, तो 1 माइनस 1, ठीक है। और क्या है सर? सर l, l क्या है? -1, -1 फिर क्या है +n, तो ये क्या है n +1 और सेकेंड इनवर्स। अब सर आप सब जानते हो, आप सब जानते हो, क्या जानते हो सर? 1 माइनस 1 कितना होता है? 0। सर -1 + 1 क्या हो जाएगा? 0। सर किसी की पावर 0 क्या होता है? 1, तो ये भी 1, ये भी 1, क्या बचेगा सर? सिर्फ k इक्वल्स टू सेकेंड इनवर्स। और याद करो फर्स्ट ऑर्डर के लिए आई थी, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये आई थी, ये आई फिर आई, ठीक है। अब एक बार सेकेंड ऑर्डर भी देख लो सर। सर मेरे को भरोसा नहीं होता, मैं तो पूरा चाहता हूं एक बार पूरा प्रूफ हो जाए, प्रूफ हो जाए तो मजा आ जाए। आप लोग भी बोलो सर ठीक है, अब हम भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि आपने हमें 2-3 एग्जांपल्स करवा दिए हैं, तो मजा आएगा। चलो सेकेंड ऑर्डर देख लेते हैं। n इक्वल्स टू 2, क्या बोलता है n इक्वल्स टू 2? 2 क्या बोलता है? 2 क्या बोलता है? आ जाओ सर, k इक्वल्स टू मोल क्या है सर? 1 माइनस n की वैल्यू कितनी है? 2, फिर लीटर -1 और क्या है n कितना है? +2, और उसके बाद सेकेंड इनवर्स। आ जाओ जरा, क्या हो जाएगा सर? मोल 1 माइनस 2 -1 आएगा, लीटर -1 + 2 1 आएगा, और सेकेंड इनवर्स। सर यही आया था अभी, सर ये ही आया था, सर ये ही आया था, ये ही आया था। किसके लिए? सेकेंड ऑर्डर। किसके लिए बेटा? सेकेंड ऑर्डर। तो ये देख रहे हो, ये मैंने आपको ऐसा दे दिया जिससे आप हर निकाल सकते हो, 0 1 2 3 4 Z X, जो भी चाहो, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। चलो फटाफट नोट डाउन करो, फिर आगे चलते हैं, फिर आगे चलने वाले हैं। जल्दी जल्दी जल्दी, अभी तो कुछ क्वेश्चंस भी हैं, जल्दी करो यार, परेशान मत करो मेरे को, जल्दी करो बस। हुआ? टेरेन टेरेन, चलो चलो चलो, हो गया। अगला सर ये देखो, कीप इन माइंड। ये क्यों कीप इन माइंड रखना है? बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्या रखना है सर कीप इन माइंड? यार कहां लगे रहते हो कीप इन माइंड, कीप इन माइंड। मैंने कहा जरूरी है, जरूरी। सर इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज डबल, देन, वो कह रहा है कॉन्सेंट्रेशन को डबल करा, तो सर पहले मैं उससे पता है क्या पूछूंगा? मुझे पहले ये बता कौन सी ऑर्डर है, कौन सी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, फिर तो तू डबल कर, तब तो मैं उसका कुछ कर पाएगा, नहीं तो मैं कैसे कर पाएगा।
चलो मान लो उसने बोल दिया कि सर मैं आपको देता हूं जीरो ऑर्डर, मैं आपको कौन सी ऑर्डर देता हूं, जीरो ऑर्डर। अब उसको रिएक्टेंट को डबल करो, बताओ रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फर्क आएगा। तो मैंने कहा देख अब आजा, मैं बहुत तेज आदमी हूं, ये क्वेश्चन पिछली क्लास में ही करवाए थे मैंने वैसे। मान लो रिएक्टेंट को ए मान लिया, क्या मान लिया, ए, और उसकी पावर कितनी हो जाएगी, जीरो। सर थोड़ी देर में आपको पता चलेगा किसी की पावर जीरो मतलब वन, तो आर इक्वल्स टू क्या हो गया, के। अब तुम रिएक्टेंट को कितना गुना भी बना लो, रेट डिपेंड कर रहा है क्या, नहीं पड़ रहा है। तो सर जब जीरो ऑर्डर रहेगा तो आप कुछ भी डबल करो, ट्रिपल करो, चार गुना करो, फाट डालो, फोड़ डालो, तूफान मचा दो, असला बारूद ले आओ, कुछ फर्क नहीं पड़ना है, रिमेन्स सेम, रिमेन्स सेम, उसका रेट रहेगा रिमेन्स सेम। जीरो ऑर्डर के लिए ये देखो के ए की पावर जीरो, डबल्स ए, रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स सेम, रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स सेम। नोट डाउन करेंगे ये इसके लिए, फिर फर्स्ट के लिए बताता हूं, जल्दी नोट डाउन करेंगे जल्दी जल्दी। वाह, चलो फर्स्ट के लिए आ जाते हैं। सर अगर n इक्वल्स टू 1 होता तो, मैंने कहा डरना नहीं है, डरना नहीं है, उसने n दे दिया ना, r इक्वल्स टू k, मान लो कंसंट्रेशन a है, तो सर अगर ऑर्डर 1 है तो दैट मींस उसके ऊपर क्या हो जाएगा, 1। अगर वो ऑर्डर दे रहा है तो मैं रेट लॉ लिख सकता है, तो मैं लिख सकता है। अब उसने क्या बोला है, रिएक्टेंट को डबल करना है, डबल करना है मतलब a को क्या कर दो, 2a कर दो, तो नया r जो आएगा वो क्या हो जाएगा, k और 2a और पावर क्या है, 1 है। अब सॉल्व करो तो r डैश इक्वल्स टू 2 बाहर आ जाएगा, 2k a की पावर 1। अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो दिख रहा है ये किसके बराबर है, r के बराबर। तो जो नया r आ रहा है वो किसके बराबर हो गया, 2 टाइम्स ऑफ r। मतलब अगर आपने फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट ऑफ कंसंट्रेशन, मतलब कि कंसंट्रेशन के रिएक्टेंट को, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को अगर डबल कराए तो रेट भी डबल हो जाएगी, ट्रिपल कराए तो ट्रिपल हो जाएगी, 4 गुना कराए तो 4 गुना हो जाएगी, 5 गुना किया है तो 5 गुना हो जाएगी। ये बात याद रखना है, इस तरीके के क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में बताए थे। फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट क्या होगा, के ए की पावर 1, जैसे ही आप डबल करोगे ए को, रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। टापो टापो जल्दी, टापो जल्दी जल्दी, स्क्रीन लो खटाक से, 3 उंगली फेर दो, फट से स्क्रीनशॉट हो जाता है यार आजकल तो यार। आ जाओ आ जाओ जल्दी आ जाओ, फिर आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, जल्दी 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 जल्दी। हुआ, चलो n इक्वल्स टू 1 हो गया है ना। चलिए 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 अब आगे बढ़ते हैं, सर इसको हटाते हैं। अब बात करेंगे n इक्वल्स टू सेकेंड ऑर्डर पे क्या फर्क पड़ने वाला है। तो सेकेंड ऑर्डर के बारे में आप जानते हो, n की वैल्यू कितनी होती है, 2। अगर n की वैल्यू 2 है तो मजा आ जाएगा, मजा ही आ जाएगा। क्यों मजा आ जाएगा, सर रेट होगा r इक्वल्स टू के a की पावर 2। अब डबल करो, किसको डबल करना है, कंसंट्रेशन को। तो कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा सर, जो नया है वो हो जाएगा 2 है, तो फिर r भी नया आएगा, कुछ तो चेंजेस आएंगे ना। मैंने कहा रखो, सर अंदर हो जाएगा 2a का स्क्वायर, और सर 2 2 सा क्या होता है 4, बाहर आ जाएगा। और मैंने कहा जरा ध्यान से देखो इस चीज को, ये किसके बराबर है, r के बराबर है। तो r डैश जो है वो किसके टाइम होता है, 4r के बराबर। किसके बराबर, 4r के बराबर। r डैश जो होता है वो किसके बराबर हो गया, 4r के बराबर। मतलब अगर आपने कंसंट्रेशन को डबल किया तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 गुना हो जाएगी। कितने गुना हो जाएगी, 4 गुना। देख लेते हैं एक बार, यही लिखा है क्या नहीं। सेकेंड ऑर्डर में रेट कितना आया, के ए की पावर 2, जैसे ही आपने डबल किया क्वाड्रपल हो गया रेट। क्वाड्रपल का मतलब 4 गुना। कितना, 4 गुना। अगर आप 3 गुना करते तो उसका भी स्क्वायर हो जाता 9 टाइम्स। अगर आप 4 गुना बढ़ाते तो हो जाता 16 टाइम्स। तो सर मैं चाहता तो यही पढ़ देता, लेकिन मैंने आपको एक एक सॉल्व करके दिखाया। पिछली क्लास में तो सिखाया ही था, आज भी बता दिया कि और तगड़ा हो जाए, क्योंकि सर टॉपिक जितना तगड़ा होगा काम उतना टपाटप होगा, काम उतना टपाटप होगा, इतना मान के चलिए आप। जल्दी नोट डाउन करेंगे, जल्दी छापिए यार, 3 उंगली तो फेरना है, काम हो जाएगा फट से। जल्दी 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 आ जाओ आ जाओ। चलो कहोगे यार सर आप तो बहुत ज्यादा तेज काम करवा रहे हो। मैंने कहा ठीक है, काम तेज ही होना चाहिए। आ जाओ। द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। अरे रेट कांस्टेंट दे दिया, कुछ तो नया क्वेश्चन आया। मैंने कहा लिख लो, ये आ गया। ठीक है,
द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज, मैंने कहा यार कुछ ज्यादा तो दिया नहीं है यार, अब मैं ऑर्डर कैसे निकालूं, मैं ऑर्डर कैसे निकालूं यार, कुछ ज्यादा तो दिया नहीं है, कैसे निकालूं मैं ऑर्डर। हाँ कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, कैसे निकालूं ऑर्डर, बताओ जल्दी। सर क्या करें, कुछ और भी तो दो ऑर्डर निकालने के लिए, कुछ तरीका है क्या ऑर्डर निकालने का। मैंने कहा यार पता नहीं यार भाई, यार मैं कैसे बताऊं तेरे को यार, मैं तो खुद हैरान परेशान हूं। फिर सर कैसे करेंगे, कैसे करेंगे। मैंने कहा देखो, मैंने कहा है मेरे पास जादू। मैंने कहा ये क्वेश्चन ऐसे लगते हैं कि बहुत टफ है। सर हमेशा याद रखना, के से अगर ऑर्डर पकड़नी हो तो उसकी यूनिट पकड़ लेना। अरे हाँ सर, हमने पढ़ा तो था सबके लिए के की यूनिट अलग अलग होती है। बस सर अब भी लगाओ, खेल खत्म करो, क्यों इतना टेंशन लेना है। इतना टेंशन लेना ही नहीं है अपन को कि ऐसा करना है वैसा करना है, काम बहुत जल्दी होगा। काम कैसा होगा, बहुत जल्दी होगा। देखिए सर देखो, जीरो ऑर्डर तो नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा था जीरो ऑर्डर में रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट होती है, जो होती है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। सर फर्स्ट की भी नहीं होगी, क्योंकि फर्स्ट में तो मोल था ही नहीं, सिर्फ सेकेंड इनवर्स थी। और अगर मैं आपसे एक बात कहूं सॉरी, सेकेंड में मोल इनवर्स था, तो सर पक्की बात है थर्ड ही होगी। लेकिन मैं कहता हूं ऐसा भरोसा मत करना, ये दोनों तो कंफर्म है कि नहीं है, लेकिन बी को एक बार टेस्ट कर लो, बी को टेस्ट कर लो। मैंने फॉर्मूला दिया ना, क्यों टेंशन ले रहा हूं। कौन सी ऑर्डर चेक करनी है, सेकेंड ऑर्डर, कंसंट्रेशन की पावर 2 रखो। क्यों टेंशन क्यों लेना है भाई, अपने पास सारा है और पेपर में बहुत समय मिलने वाला है आपको। ये आर की यूनिट हो गई, ये क्या हो गया, कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होने वाली है, मोल लीटर इनवर्स, स्क्वायर हो गया। चलो के इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लिखो मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स अपॉन में मोल का स्क्वायर और लीटर का -2। अब समझो, एक से एक गया, एक से एक गया, तो आप खुद देखिए ये ऊपर जाके हो जाएगा मोल इनवर्स, और क्या हो जाएगा लीटर, ये ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और ये हो जाएगा सेकेंड इनवर्स। तो सर ये आ रही है, क्या ये यूनिट है, क्या ये यूनिट है क्या, क्योंकि सर ये तो आ रही है सेकेंड ऑर्डर की, सेकेंड ऑर्डर की तो हमें मैच कर नहीं रही है, तो हो सकता है कुछ और हो, कुछ और हो। सर थर्ड ही होगी फिर तो, क्योंकि अगर ये भी नहीं है तो मैंने कहा थर्ड भी अपन करके देखेंगे। सर करके देखेंगे, ऐसे नहीं मानूंगा मैं बिल्कुल भी, करके देखना पड़ेगा, ठीक है। चलो कर लेते हैं ना सर, क्यों टेंशन ले रहा हूं। लिखो मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, थर्ड करने के लिए करना ही क्या है, बस इधर 3 तो लगाना है। चलो के कॉन्सेंट्रेशन क्या है सर मोल लीटर इनवर्स और इसकी पावर 3। चलो के इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स अपॉन देखिए जरा, अब ले आओ इसको, मोल क्या हो जाएगा 3, लीटर कितना हो जाएगा -3। अब देखना ध्यान से, मोल से एक गया, 2 बचेंगे, ये भी एक से एक गया, 2 बचेंगे। अब समझो, नीचे मोल का स्क्वायर है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा मोल की पावर -2, लीटर नीचे -2 है तो ऊपर जाके +2 और सेकेंड इनवर्स। अब चेक कर लो, क्या यही है, क्या यही है वो जिसको मैं ढूंढ रहा था, जिसको ढूंढूं मैं गली बगर, मिल नहीं रही थी, ये वो ही है। देख लीजिए, मैच करिए। यस सर, ये वो ही है। तो फाइनल आंसर होता है सर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, ये फाइनल आंसर है सर। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कभी, और अगर आपने ऐसे नहीं करे तो आप फंस जाओगे भैया, फंस जाओगे। फाइनल आंसर है डी फॉर ढोलक, डी फॉर ढोलक, ढोलक, डी फॉर ढोलक। हाँ चलिए, टाप लिया क्या, नहीं टापा, बढ़िया ना, 1 नंबर, ठीक है सर। तो अब बढ़ते हैं आगे की तरफ और मजा देखते हैं बहुत तेजी में। आओ सर, निपटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो क्या बोल रहा है, द यूनिट ऑफ द रेट ऑफ द रिएक्शन इज सेम एज दैट द रेट कांस्टेंट फॉर, याद है, अरे सर याद है सर, वो ये कह रहा है जिसमें आर की यूनिट भी और के की यूनिट भी सेम हो। और अगर आपको सबको आंसर पता है सर, आर की यूनिट क्या होती है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, मतलब के की यूनिट भी यही होनी चाहिए, मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। और मैंने अभी आपको बताया था एक ही केस है जिसमें दोनों की यूनिट सेम होती है, और वो होती है सर जीरो ऑर्डर। चलो ऑप्शन नंबर ब्यूटीफुल, बी फॉर ब्यूटीफुल, कितना बढ़िया क्वेश्चन था।
कितना बढ़िया क्वेश्चन था, जल्दी नोट डाउन करेंगे, जल्दी 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 नोट डाउन करेंगे। हो गया, चलो आगे आ जाइए। सर देखिए, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एडिंग अ कैटलिस्ट। लेकिन मैंने कहा था कैटलिस्ट को इतना ज्यादा अभी मत सोचिए, क्योंकि लास्ट में पूरा टॉपिक ही आने वाला है और जब मैं बात करूंगा कैटलिस्ट को। लेकिन मैंने पढ़ाया था आपको, कैटलिस्ट क्या करता था, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता था, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता था। लेकिन मैंने आपको एक चीज और बोली थी, बाय लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी। फिर आपने बोला था सर एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, तो मैंने कहा था अभी एक्टिवेशन एनर्जी पे मत जाइए, अभी बस छोड़ दीजिए। अभी बस ये समझिए कि कैटलिस्ट जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने का काम करेगा, किसको कम करके, एक्टिवेशन एनर्जी को। किसको कम करके, एक्टिवेशन एनर्जी। सर चैप्टर के लास्ट में पूरा पढ़ाऊंगा एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, टेंशन मत लो। अब इसमें यही बोला है क्या इफेक्ट डालता है कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी पे, तो सर कोई दिक्कत की बात नहीं है, उसको क्या करता है, लोअर करने का काम करता है। क्या करता है, लोअर करने का काम करता है, लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। और सर बाकी किसी पे कोई फर्क नहीं आता, गिव्स फ्री एनर्जी पे आता है नो चेंज या फिर नो इफेक्ट। ठीक है, सॉरी, कैटलिस्ट सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी को कम करने का काम करता है, ना वो गिव्स फ्री एनर्जी को चेंज करता है, ना गिव्स फ्री एनर्जी पे कोई प्रभाव डालता है। इतना बस याद रखना, इतना याद रखना है। बहुत इजी क्वेश्चन था सर, ये पूछा जा चुका है और ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चंस करवा देता हूं कि आपके लिए बढ़िया प्रैक्टिस हो जाए। चलो अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को भी देखते हैं क्या है। सर समझिए, बोल रहा है सर फॉर अ रिएक्शन ए से बी बन रहा है, ए से बी बन रहा है, द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 3 टाइम्स, द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम 3 टाइम्स व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इंक्रीज बाय 9 टाइम्स, ए इज इंक्रीज बाय 9 टाइम्स। उसने बोला लेट सपोज एक रेट है आपके पास R इक्वल्स टू के ए, और आपको ऊपर ऑर्डर नहीं पता है, आपको ऑर्डर ही निकालनी है। आपको क्या निकालनी है, ऑर्डर निकालनी है। ये उसने क्या बोला, अगर आपने कंसंट्रेशन ऑफ ए को 3 टाइम्स बढ़ाया, कितना बढ़ाया, 3 टाइम्स, तो भैया रेट ऑफ रिएक्शन नहीं, उसने बोला कंसंट्रेशन ऑफ ए को आपने 9 टाइम्स बढ़ाया, तो रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइम्स हो गई, 3 टाइम्स हो गई। कितने टाइम्स हो गई, 3 टाइम्स। जरा देखो, उसने बोला अगर आपने, ये तो इक्वेशन 1 है, इधर पे कितने टाइम्स बढ़ाया, 9 टाइम्स, 9 ए कर दिया, तो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन कितनी हो गई, सर 3 टाइम्स हो गई। कितनी हो गई, 3 टाइम्स हो गई। ये दिया हुआ है इसने, ये दिया हुआ है। मैंने कहा ठीक है सर, कुछ ना कुछ तो करेंगे, आप क्या कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मैंने कहा कुछ तो देखेंगे, किसी तरीके से तो इसको सॉल्व करा जाएगा, नहीं तो अपन फंस जाएंगे। अपन क्या फंस जाएंगे, फंस जाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है सर, अपन को ऑर्डर निकालना है ना, निकाल के दे देंगे। आ जाओ आ जाओ, जल्दी आ जाओ। देखो क्या करो, सेकेंड वाली इक्वेशन से फर्स्ट वाली इक्वेशन को डिवाइड लगा दो। क्या दिया उसमें, 3R और इक्वल्स टू के, क्या है, 9 ए की पावर n, और इधर कितना है R, इधर कितना है k, और भैया a की पावर n। यही है, यही है क्या, नहीं है, यही है पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं। अब जरा इसको कैंसिल करिए, जरा इसको कैंसिल करिए, R से R जाएगा, K से क्या जाएगा, और क्या कर सकते हैं, जरा सोचिए, कैंसिल करने की कोशिश करिए। हुआ कुछ कैंसिल करने का सोचा, अरे होगा भाई होगा। देखो थोड़ा सा देखा करो यार, आप लोग देखते नहीं हो। अभी और कुछ कैंसिल होगा, क्या बचा इधर पे, 3 बचा, इधर पे क्या बचा, 9 ए की पावर n। यही है सर। देखो इसको मैं चेंजेस करके लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, चेंजेस करके। सर मैं दोनों को अलग अलग कर लेता हूं, तो ये हो जाएगा 9 की पावर n और a की पावर n। क्या हो जाएगा, a की पावर n, और नीचे भी क्या है सर, a की पावर n। तो देखो एक और चीज कट गई, एक और चीज कट गई। अब क्या बचा सर, ध्यान से देखिए, 3 इक्वल्स टू 9 की पावर n। अब 3 को क्या लिख सकता हूं मैं, 3 को मैं 3 का स्क्वायर नहीं लिख सकता। अगर मैं 3 का स्क्वायर लिख दूंगा उसकी पावर क्या हो जाएगा, n। और अपन जानते हैं पावर्स के पावर ऊपर रहती है, तो उसको अपन ऐसा लिख सकते हैं,
और यहां पर 3 की पावर क्या है 1। जब बेस सेम है तो पावर्स भी आपकी क्या कर सकते हैं अपन इक्वल कर सकते हैं। अगर इक्वल कर सकते हैं तो ये दोनों तो मान लो गया, तो क्या हो जाएगा 2n इक्वल्स टू 1, तो n इक्वल्स टू क्या हो गया 1/2। n इक्वल्स टू क्या हो गया सर 1/2, मतलब कौन सी ऑर्डर आ गई हाफ ऑर्डर। कौन सी ऑर्डर आ गई सर हाफ ऑर्डर। क्या है सर हाफ ऑर्डर है। क्या है सर जी हाफ ऑर्डर है। कितना बढ़िया क्वेश्चन था। बस इस तरीके से अगर आप सॉल्व करके आओगे तो आपको 2 सवा 2 नंबर का तो क्वेश्चन होता नहीं है, 2 नंबर या 3 नंबर का क्वेश्चन है जो आपको पूरे के पूरे मिल जाएंगे। एक बार इसका मैं प्रूफ भी देखूंगा हाफ ऑर्डर से आता है सही क्या नहीं आता है। चलो हो गया, लिख लिया, क्लियर कर दूं। चलो अब समझो क्या दिया था उसने r इक्वल टू के ए की पावर कितनी आई हाफ आई। अब उसने क्या बोला अपन को a को कितने गुना बढ़ा रहे हैं 9 गुना, तो ये हो जाएगा 9a के 9 की पावर हाफ a की पावर हाफ। 9 की पावर हाफ मतलब 9 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा। 3k a की पावर हाफ ये नया रेट होगा। और अगर ध्यान से देखो आप ध्यान से देखो तो भैया ये कहां लिखा हुआ है ये देखो, तो भैया जो नया रेट है वो क्या है 3 टाइम्स ऑफ r, 3 गुना बढ़ गई थी। प्रूफ हो गया। क्या हो गया सर प्रूफ हो गया है। जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। मैंने क्या कहा सर क्वेश्चन बहुत आसान लगेंगे लेकिन बस 2 चीजें लगती है, एक तो क्वेश्चन में गिव अप नहीं करना है और दूसरा प्रैक्टिस। अगर ये 2 काम हो गए आपको क्वेश्चन टच भी नहीं कर पाएगा, इतनी मेरी आपकी गारंटी है। आ जाओ आखिरी आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग यूनिट। लो भाई रेट कांस्टेंट की यूनिट दे दिए, मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। ये अपना हो गया रेट कांस्टेंट। क्या हो गया सर रेट कांस्टेंट। इजी है कोई दिक्कत नहीं सर, अभी मैं निकाल चुका हूं। आप लोग के लिए होमवर्क है, ये होमवर्क क्वेश्चन है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसकी ऑर्डर क्या है। सर सबसे मेरे को आंसर चाहिए गारंटी पे, नहीं मिला तो सोच लीजिएगा गुस्सा बेकार है मेरा, डंडा निकल जाता है। अब वो मैं कैसे मारेगा वहां पर आके वो मैं देख लेगा, ठीक है। बस आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए और अपन आगे की तरफ ये बात करने वाले हैं, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये क्वेश्चन होमवर्क है कि ऑर्डर आपको निकालना है, कौन सी ऑर्डर होगी, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी स्क्रीनशॉट लो, हो गया, जल्दी टापो यार, जल्दी स्क्रीनशॉट। चलिए तो सर यहां होते हैं अपने क्वेश्चन समाप्त। ये था रेट कांस्टेंट और उसकी यूनिट्स, साथ ही साथ उसके उसके क्वेश्चंस। बढ़िया मजेदार टॉपिक था, 1 नंबर मजा आया। आपको भी आ रहा है और आपको भी आ गया है, और अगर आ गया तो एक बार लिख दो प्रेजेंट सर, और टॉपिक हमने ढंग से पढ़ लिया और आंसर भी लिख दिया है। आप भी क्या याद रखोगे, पढ़ाया आपने था, आंसर हमने दिया है, क्यों है क्या नहीं, बिल्कुल। और सर आज तो ये समापन है, कल एक और लेक्चर, धुआंधार लेक्चर, बेहतरीन लेक्चर, इसके आगे बात करने वाला हूं। अभी नहीं बताऊंगा क्या आने वाला है, वो तो सरप्राइज ही रहेगा। सरप्राइज में जाइए और लगे रहिए। सर बस 2 चीज, केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चन से भागना नहीं, केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चन में लगे रहना, प्रैक्टिस करते रहना, आपका काम बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए तो अब मिलते हैं कल की क्लास में, कल के लेक्चर में, एक और धुआंधार लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।